गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एनिमी। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। जो हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, बहुत लंबा पार्ट है और हमने यहाँ तक देख लिया था पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में। तो यहाँ दिस मैन इज थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। तो यहाँ तक हमने देखा था कि ये व्यक्ति जो है सदा बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ या तो इसको यहाँ यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है, सदा बोलता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे देखते हैं। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और जाने अनजाने ही, अनकॉन्शियसली मतलब जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने ही, ये जो उसके मन में विचार आया कि इस पृथ्वी पर इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, वो उसको और अधिक निर्दयी बना दिया। रूथलेस, रूथलेस का अर्थ होता है उसको और अधिक निर्दयी बना देना। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वह बहुत तेजी से काम करने लगा। स्विफ्ट मतलब तेजी से उसका ऑपरेशन करने लगा। अभी वो ध्यान नहीं रखा है कि उसको दर्द हो रहा है या पीड़ा हो रहा है उस मरीज को, लेकिन वह बहुत तेजी से काम कर रहा है। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, और वह अपने सपना में उस व्यक्ति था, जो मरीज था, वो कराहता है। मोन्ड, मोन्ड का अर्थ होता है कराहना। बट सदाव पेड नो हीड, लेकिन सदाव उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता है। हीड, हीड का अर्थ होता है ध्यान देना, लेकिन सदाव इसकी ओर ध्यान नहीं देता है। टू मटर एट हिम, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन केवल उसके ऊपर वो बड़बड़ाता है। मटर, मटर का अर्थ होता है बड़बड़ाना। ग्रोन ही मटर्ड, तो उसने बड़बड़ाया कि और जोर से करा हो, करा हो। ग्रोन का अर्थ है करा हो, उसने बड़बड़ाया। ग्रोन इफ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो और करा हो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, बोलता है कि इसको मैं अपनी खुद की खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। प्लेजर, प्लेजर का अर्थ है खुशी, तो मैं इसको अपनी खुद की खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा ऑपरेशन में खुद की खुशी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, बोलता है। इनफैक्ट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, और तो हकीकत की बात तो ये है, या तो सच्चाई तो ये है कि मैं क्यों इसको कर रहा हूँ, उसको मुझको भी पता नहीं है, बोलता है। कौन? डॉक्टर सदाम। द डोर ओपन एंड देयर वाज अगेन, और इसी बीच दरवाजा खुलता है और जो हान्ना बाहर चली गई थी वो दोबारा से वहां आ जाती है। वेयर इज द एनेस्थेटिक, सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, तो वह स्पष्ट शब्दों में, क्लियर वॉइस का अर्थ होता है स्पष्ट शब्दों में पूछती हो कि एनेस्थेटिक कहाँ पर है। सदाव मोशन विथ हिज चिन, तो सदाव जो है वो अपने गाल से मतलब अपने चेहरे से वो इशारा करता है। चिन्ह का तो अर्थ होता है गाल होता है, ये मोशन, मोशन का अर्थ होता है गति होता है, लेकिन वह अपने चेहरे से उसको इशारा करता है क्योंकि ऑपरेशन कर रहा होता है। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, तो उसने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस लौट गई। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टार, तो ये बोलता है कि ये जो मरीज है वो हिलना डुलना शुरू कर दिया है। स्टार, स्टार का अर्थ है हिलना डुलना शुरू कर दिया है। शी हैड द बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, तो हाना के हाथों में एक बोतल है और कुछ रोई है उसके हाथ में। बोतल और कुछ रोई है। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, तो वह बोलती है कि पूछती है डॉक्टर से, डॉक्टर सदाव से, कि मैं इसको कैसे करूंगी। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, तो बोलता है सिंपली मतलब सीधे उसको तुम सैचुरेट, सैचुरेट का अर्थ होता है उसको भिंगाओ। जो ऊन है, जो कॉटन है, जो रुई है ना, कॉटन है जो रुई है, उसको तुम क्या करो, उसको भिंगा दो। एंड होल्ड इट, और इसको पकड़ के रखो उसके नाक के छिद्र के पास। नॉस्ट्रिल्स का अर्थ होता है उसके नाक के छिद्र के पास तुम उसको पकड़ के रखो। सदाव रिप्लाइड विदाउट डेलिंग फॉर वन मोमेंट, तो बिना किसी समय गंवाए, है ना, कुछ पल गंवाए बिना ही वो उसको उत्तर देता है। द इंट्रिकेटी डिटेल्स ऑफ हिज वर्क, क्योंकि वो जो पेचीदा कार्य है, जो कठिन कार्य है, उसमें बिना समय गंवाए ही वो क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का अर्थ होता है जटिल कार्य या तो पेचीदा कार्य, जिसको वो कर रहा है मतलब ऑपरेशन कर रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी समय गंवाता है तो मरीज की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए बिना समय गंवाए वो उसको उत्तर देता है। When he breathes badly, move it away a little, बोलता है अगर वो जोर जोर से जब श्वास लेने लगेगा तो इसको तुम थोड़ा हटा देना। She couched close to her sleeping face, close to the sleeping face of the young American. She couched, couched का अर्थ है वह झुक गई, close नजदीक में, to the sleeping face, उस लेटे हुए, यहाँ तो सोते हुए बोला गया, sleeping का अर्थ है सोना, तो
वह सोते हुए चेहरे के नजदीक वह झुक गई ऑफ द यंग अमेरिकन, उस नौजवान अमेरिकन के पास। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, तो उसके चेहरे के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि उसका चेहरा जो था वो बहुत ही दयनीय, पिटियसली, पिटियसली का अर्थ होता है बहुत ही दयनीय, और थिन बहुत ही दुबला पतला चेहरा था उस अमेरिकन का। सी थॉट, उसने सोचा, एंड द लिप्स वेर ट्विस्टेड, और उसके जो ओंठ थे, लिप्स का अर्थ होता है ओंठ, जो उसके ओंठ थे वो क्या थे, मुड़े हुए थे। ट्विस्टेड का अर्थ होता है मुड़ा हुआ। द मैन वाज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, तो व्यक्ति जो था वो क्या था, पीड़ा से कराह रहा था, अगर उसको इसकी जानकारी थी भी कि नहीं, लेकिन उसको जरूर पीड़ा हो रही थी। वॉचिंग हिम सी वंडर्ड, और उसको देख करके उसको आश्चर्य होता है, हान्ना को आश्चर्य होता है, इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वे ट्रू, तो वह उन कहानी को याद करती है जब उससे पहले कुछ कैदियों पर जो अत्याचार होता था उसके बारे में वो कहानी सुना करती थी इससे पहले, उसका याद आ जाता है। समटाइम्स मतलब कुछ समय पहले, द सफरिंग्स मतलब जो अत्याचार हुआ करता था किस पर, कैदियों पर, वो मतलब वो बात क्या था, सही था, जो उसने कहानी में सुना करती थी, वो प्रिजनर को देख करके वो बोलती है कि वो चीजें तो सही था। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, एक लहर की तरह हुआ अफवाह आता था। जो अफवाह, र्यूमर का अर्थ होता है अफवाह, तो एक लहर की तरह, फ्लिकर्स मतलब एक लहर की तरह वो अफवाह आया करता था। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, और वो किसी न किसी के द्वारा इसका कहानी बताया जाता था। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और उसका हमेशा से क्या किया जाता था, खंडन किया जाता था, आलोचना किया जाता था। कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड का अर्थ है खंडन करना, या तो उसका विरोध करना या तो उसका आलोचना करना। In the newspapers, the reporters were always that wherever the Japanese armies went, the people received gladly. तो अधिकतर जापान के जो समाचार पत्र होते हैं उसमें हमेशा ऐसा रिपोर्ट दिखाया जाता था कि ऑलवेज दैट वेरेवर द जापानीज आर्मीज वेंट, जहां कहीं भी जापान की सेना जाती थी, लोग उनको बहुत ही जय जयकार के साथ खुशी खुशी उनको क्या करते थे, रिसीव करते थे। ग्लैडली, ग्लैडली मतलब बहुत खुशी से उनको रिसीव करते थे, स्वीकारते थे। विथ क्राइस्ट ऑफ जय, वे उनका जय जयकार करते थे। देयर लिबरेशन, क्योंकि उनको उन सेना की बदौलत उनको क्या मिला है, आजादी मिला है, स्वतंत्रता मिला है। इसलिए जब कभी सेना बाहर निकलती थी तो लोग उनको कितने अच्छी तरह से उनका स्वागत करते थे, गर्मजोश से उनका नारा लगाते थे, क्योंकि उनको उनके बदौलत ही आजादी मिली है। तो ये न्यूज़पेपर में छपा होता था। बट समटाइम्स शी रिमेम्बर्ड सच मेन एज जनरल टाकिमा, तो कुछ समय वह याद करती है, समटाइम्स मतलब कुछ समय, शी रिमेम्बर्ड वह याद करती है, सच मेन कुछ ऐसे भी लोग जैसे कि जनरल टाकिमा के समान, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो कि घर में अपनी पत्नी को वह बहुत ही निर्दयता के साथ मारता था। क्रूअली, क्रूअली का अर्थ है बहुत ही निर्दयता के साथ मारता था। बीट, बीट का अर्थ होता है मारना। तो घर में वह अपनी पत्नी को बड़ी ही निर्दय तरीके से वह मारता था। तो नो वन मेंशन इट नाउ, हालांकि कोई भी इसका जिक्र अभी नहीं करता है। मेंशन, मेंशन का अर्थ होता है जिक्र करना, लेकिन अभी इस बात की कोई भी जिक्र नहीं करता है इट नाउ, दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस बैटल, क्योंकि वह बहुत अधिक युद्ध लड़ा है इन मंसूरिया, मंसूरिया में बहुत अधिक युद्ध लड़ा है, और जिसमें जापानी सैनिकों को क्या मिला है, जीत मिला है। और इसीलिए लोग जो उसके जो निर्दयता पूर्वक अपनी पत्नी को पीटता है उसका कोई जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने जो युद्ध लड़ा है जापान के लिए उसमें लोग भूल जाते हैं इन सभी चीजों को। इफ अ मैन लाइक दैट वुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, तो वो सोचती है हाना कि अगर ये व्यक्ति इस तरह का है और जो कि बहुत निर्दयी है, टू अ वुमन एक स्त्री पर, एक महिला पर बहुत निर्दयी निर्दयी रूप से पेश आता है, जब वह पोजीशन में होता है, अपना पावर में होता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो वह क्या ऐसे निर्दय नहीं होगा इस तरह के, मतलब उदाहरण के लिए जो यहाँ पर जो कैदी पड़ा हुआ है, इस ऐसे कैदियों से क्या वह निर्दयता पूर्वक पेश नहीं आएगा, तो ऐसा वो सोचती है हाना। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. तो वह ऐसा बातें सोच करके वो आशा करती है, और मतलब एंग्सियसली, उत्सुकता पूर्वक वह सोचती है दैट दिस यंग मैन, कि ये नौजवान व्यक्ति के साथ तो ऐसा उत्पीड़न या तो इसको सताया तो नहीं गया होगा, वो सोचती है। टॉर्चर, टॉर्चर मतलब प्रताड़ित करना या सताना होता है।
इट वॉज एट दिस मोमेंट, और ऐसा सोच रही होती है उसी क्षण, मोमेंट मतलब उसी क्षण, दैट सी ऑब्जर्व, उसने देखा, डीप रेड स्केर, एक गहरा, डीप मतलब गहरा लाल रंग का घाव का निशान, स्केर्स मतलब घाव का निशान, ऑन हिज नेक, कहा, उसके गर्दन में, जस्ट अंडर द ईयर, और भी उसके कान के जस्ट नीचे, those scares, he murmured, lifting her eyes to सदाव, तो सदाव भी क्योंकि ऑपरेशन कर रहा है, तो वो बोलते हैं कि वो जो घाव के निशान वह बढ़ाती है, और अपना आंख ऊपर उठाते हुए वो सदाव को देखते हैं। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का अर्थ होता है उठाना, तो अपना आंख ऊपर उठाते हुए वो सदाव को देख करके वो बोलती है कि ये जो घाव है, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन जो सदाव है वो कुछ भी उत्तर नहीं देता है। एट दिस मोमेंट he felt the tip of his instrument strike against something hard, और इसी क्षण, at this moment मतलब उसी क्षण, वो जो औजार से कुछ उसका घाव में वो बुलेट को ढूंढ रहा था, तो उसका औजार का ऊपरी हिस्सा किसी कठोर चीज से टकराता है, हिट, और स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड मतलब कठोर चीज से उसका औजार जो है वह टकराता है, डेंजरसली, खतरनाक रूप से, नियर द किडनी, और भी खतरनाक रूप से नियर द किडनी, किडनी के नजदीक में, या तो गुर्दे के नजदीक में, किडनी को गुर्दा कहा जाता है, तो गुर्दे के नजदीक में उससे कुछ हार्ड चीज, कठोर चीज महसूस होता है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और जो भी वो सोच रहा था सब चीजों को भूल जाता है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और बहुत ही आनंद की अनुभूति है। जब हम सभी को किसी न किसी चीज में सफलता मिलती है, तो हम पूरी चीजों को, हम जो हमारे ऊपर जो दुख है, व्यथा है, सब चीज को भूल जाते हैं और खुशी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो उसी तरह से मतलब ये जो डॉक्टर सदाव है, उसको अभी कामयाबी मिल गई और इसलिए वो बहुत अधिक आनंद महसूस कर रहा है, प्लेजर, खुशी महसूस कर रहा है। ही प्रॉब्ड विथ हिज फिंगर्स, और वो अपने उंगलियों से उसकी खोजबीन करता है। प्रोब्ड, प्रोब्ड मतलब टटोलता है, खोजता है। डेलिकेटली, बहुत ही कोमलता से। फैमिलियर, और वो परिचित है उसकी अंगुलियां, विथ एवरी एटम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो मनुष्य के शरीर के सब छोटे छोटे कणों से उसका हाथ क्या है, परिचित है, क्योंकि वो डॉक्टर है। इस ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, क्योंकि उसका जो बुजुर्ग प्रोफेसर था, अमेरिकन प्रोफेसर था, वो अभिज्ञा का प्रोफेसर था, एनाटॉमी मतलब बॉडी संरचना का, मनुष्य के शरीर की संरचना का जो प्रोफेसर था, हैड सीन दैट नॉलेज, और वही इसको इतना नॉलेज दिया था, ज्ञान दिया था, किसको, सदाव को, उसका प्रोफेसर। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सेंस, कार्डिनल सिन, सिर्स। तो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का अर्थ है अज्ञानता, ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो मनुष्य के शरीर की अज्ञानता, और जो सर्जन लोगों का सबसे बड़ा क्या है, वो पाप है, ऐसा वो बोला करता था उनका प्रोफेसर। कार्डिनल, कार्डिनल का अर्थ है बहुत, सबसे बड़ा। सिन, सिन का अर्थ होता है पाप। तो उसका जो प्रोफेसर था वो बोलता है कि मनुष्य के शरीर का मतलब अज्ञानता जो है, सर्जन लोगों के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए सबसे बड़ा पाप होता है, ऐसा वो हमेशा दोहराया करता था। ही हैड थंडर्ड, वह गर्जा करता था, एट हिज क्लासेस, अपने कक्षा में, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल जिनको भी वो पढ़ाता था, इस बात को वह दोहराता रहता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, तो ऑपरेशन करना, अगर हमको पूरे शरीर के बारे में जानकारी ही नहीं है, या तो अधूरा जानकारी है, एज इफ यू हैड मेड इट, और ऐसे मानो कि ये शरीर को तुम बनाए हो, एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, और इस तरह का अगर हम अज्ञानता के बिना, या शरीर को, शरीर के बारे में हमको पूरा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और इसके बावजूद जब हम ऑपरेशन करते हैं, तो वो हत्या से कम नहीं है, बोलता है, एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, मर्डर, मर्डर मतलब वो किसी हत्या से कम नहीं है। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड, तो अभी वो ऑपरेशन जारी किया हुआ है, तो बोल रहा है ये किडनी के निकट तो नहीं है, बुलेट जो है, बोलिए वो किडनी के निकट नहीं है मेरे दोस्त, बोल रहा है, माय फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, बोल रहा है, वो थोड़ा सा बड़बड़ाता है। इट वाज हिज हैबिट टू मर्मर to the patient when he forgot himself in an operation, तो जब कभी वो ऑपरेशन करता था, तो उसका एक आदत बन गया था कि वह ऐसा ही बड़बड़ाता था अपने मरीज से, टू द पेशेंट मतलब अपने मरीज से वो इसी तरह का बड़बड़ाता था, और वो अपने आप को भूल जाता था कि वो एक क्या है, डॉक्टर है। माय फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, तो अपने मरीजों को वह हमेशा ऐसा ही कहा करता था, मेरे दोस्त बोला करता था।
एंड सो नाउ ही डिड, और अभी भी वह उसको वैसा ही बोल रहा है, मेरे दोस्त बोल रहा है इस अमेरिकन व्यक्ति को। फॉरगेटिंग, वह भूल गया है दैट दिस वाज दिस वाज हिज एनिमी, और ये उसको भूल गया है कि ये व्यक्ति जो है वो उसका क्या है, दुश्मन है, शत्रु है, उसको भूल गया है, लेकिन वो ऑपरेशन करते समय बोल रहा है कि मेरे दोस्त बोल रहे हैं। Then quickly, with the cleanest and most precise of incision, the bullet was out. Then quickly, तो बहुत जल्दी से, with the cleanest, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, and more precise, precise का अर्थ है exact, exact place में, मतलब सही जगह में, of incision, वो थोड़ा सा चीरा मारता है, कट करता है, मतलब काटता है। incision का अर्थ होता है काटना, और उस bullet is out, और बुलेट को बाहर निकाल लेता है। द मैन quivered, तो व्यक्ति थोड़ा-सा उसको दर्द होता होगा और वो काँपने लगता है। quivered का अर्थ है काँपना। बट ही वाज़ स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वह अभी भी अचेत था। अनकॉन्शियस मतलब वो बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, इसके बावजूद भी, नेवरदलेस इसके बावजूद ही मटर्ड, वो बड़बड़ाता है। फ्यू इंग्लिश वर्ड, कुछ अंग्रेजी शब्दों को वह बड़बड़ाता है। गट्स, ही मटर्ड, वो बड़बड़ाता है कि कोई खोखला कर दिया है। गट्स मतलब यहाँ कोई खोखला कर दिया, ही मटर्ड, वह बड़बड़ाता है। चोकिंग, और इतना बड़बड़ाने के बाद उसका गला अवरुद्ध हो जाता है, गला भर जाता है। दे गॉट माय गट्स, तो बोलता है कि किसी ने मेरे को वे लोग मेरे को खोखला कर दिए हैं। तो मतलब ये बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा है। तो गट्स, गट्स का अर्थ होता है आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिसमें हम हमारा जो पाचन क्रिया होती है उसको कहा जाता है, गट्स कहा जाता है। तो इंटेस्टाइन, या तो लोकल भाषा में हम पोटा कहते हैं, तो यही चीज को उसमें गट्स का अर्थ है। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, तो मतलब हाना तो जोर से चिल्लाती है, बोलती है सदाओ, क्योंकि वो इस तरह का बड़बड़ा रहा है इसलिए। खुश, सदाओ सेड, तो सदाओ जो है उसको शांत करता है, शांत रहने के लिए बोलता है। मैन sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist. तो द मैन sank, फिर से वो व्यक्ति जो है डूब गया, दोबारा से डूब गया, इनटू साइलेंस, सो प्रोफाउंड, उस गहरी सन्नाटा में, जो कि बहुत गहरा होता है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का अर्थ है बहुत गहरा, सन्नाटा में, इतना बड़बड़ाने के बाद वो गहरा सन्नाटा में चला जाता है। और इस सदाव को लगता है कि व्यक्ति मर गया। दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट, और वह उसकी कलाई को वो पकड़ लेता है, और वो देखता है कि वो जिंदा भी है कि मर गया, कि उसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं। हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि वो उसको घृणा करता है, उसको हाथ को स्पर्श करने के लिए भी उसको घृणा आती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हाथ को वह लेकर के नब्ज को टटोलता है। यस, देयर वाज स्टिल अ पल्स सो फेंट, तो बोलता है कि हाँ, नाड़ी तो अभी भी चल रही है, लेकिन बहुत कमजोर है। फेंट मतलब बहुत कमजोर, कमजोर है। सो फीबल, फीबल का अर्थ होता है यहाँ कमजोर, मतलब बहुत धीमा है। फेंट मतलब बहुत धीमा है और बहुत कमजोर है। बट एनफ, लेकिन पर्याप्त है। इफ ही वांटेड द मैन टू लिव, अगर किसी व्यक्ति को मतलब जिंदा रहना है, तो उसके लिए ये जो नाड़ी चल रही है वो क्या है, उसके लिए पर्याप्त है। टू गिव होप, और यही मतलब एक आशा देता है, गिव होप एक आशा देता है कि आदमी जो क्या है, जिंदा है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन वो सोचता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से जो है इस व्यक्ति को तो मैं जिंदा रहना पसंद नहीं करता हूँ, या तो मैं इसको जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जिंदा रहे। कौन बोलता है? डॉक्टर सदाव। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, तो हाना को बता देता है कि इसको और अधिक एनेस्थेटिक देने की जरूरत नहीं है। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, और वह इतना तेजी से वह मुड़ता है। टर्न्ड स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी से मुड़ता है, और जैसे कि वह ऑपरेशन के समय एक बार भी नहीं रुका है। पॉज, पॉज का अर्थ होता है रुकना, लेकिन ऑपरेशन के दरमियान वो थोड़ा सा भी नहीं रुका है। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन, और अपना जो दवाई का किट था, जो जिसमें दवाई लेकर के आया था, ही चोज, वह सुनता है, सेलेक्ट करता है। अ स्मॉल वायल, एक छोटा सा शीशी, वायल का अर्थ होता है एक छोटा सा शीशी को निकालता है। एंड फ्रॉम इट, और उसमें से, फिल्ड भरता है। हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक एक लिक्विड है, उस शीशी के अंदर में ये जो लिक्विड था, उसको सिरिंज में, इंजेक्शन में भरता है। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, थ्रस्ट मतलब उसको घुसेड़ देना, थ्रस्ट का अर्थ है घुसेड़ देना। इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, मरीज के बाएं बाएं बाह में उसको घुसेड़ देता है, मतलब इंजेक्शन दे देता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल, और जो इंजेक्शन है उसको नीचे रख देता है, सुई को नीचे रख देता है। ही टुक द मैन्स
रिस्ट अगेन, और दोबारा से उसकी नाड़ी को, नब्ज को वो चेक करता है। रिस्ट उसकी कलाई को लेकर के वो दोबारा से चेक करता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड, तो जो नब्ज था उसके हाथ के नीचे थोड़ा सा फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का अर्थ ऊपर नीचे हो रहा था। फ्लटर्ड का जो वास्तविक अर्थ है वो होता है फड़फड़ाना। तो जो नब्ज था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। वंस और ट्वाइस, एक दो बार ऊपर नीचे हुआ। एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, और उसके बाद में वो बहुत मजबूत हो गया, मतलब तेजी से चलने लगा। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, he said to Hannah and sighed। तो वो ये सदा बोलता है कि ये आदमी बच जाएगा, ये आदमी जिंदा रहेगा, इन सब के बावजूद भी ये व्यक्ति जी जाएगा, बोलता है। और थोड़ा सा आह भरता है। साइड, साइड का अर्थ होता है आह भरना, मतलब आह की आवाज निकालना। द यंग मैन वॉक, और अभी जो ये जवान लड़का था वो जाग जाता है, मतलब होश में आ जाता है। सो वीक, बहुत कमजोर लग रहा था। हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, और उसके जो नीले नीले आंखें थी वो बहुत डरे हुए थे। टेरिफाइड, टेरिफाइड का अर्थ होता है डरा हुआ था। व्हेन ही परसीव्ड, जब उसने देखा, वेयर ही वाज, कि कहां पर वो है, तो उसको मतलब स्वाभाविक रूप से डर लग गया। दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और हाना को मजबूर होना पड़ा। कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब मजबूर होना पड़ा उसको। टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगने के लिए वो मजबूर हो गई, उससे क्षमा मांगती है उसकी इस परिस्थिति के लिए। हर्षव सर्व हिम, वह खुद से उसकी सेवा करती है। सर्व्ड मतलब सेवा करना, टू सर्व, सर्व, सर्व सेवा करना, वो खुद से उसकी सेवा करती है। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी नौकर जो है उसके कमरे में नहीं घुसते थे। When she came into when she came in the first time, जब वह पहली बार उसके कमरे में आए, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing। तब उन्होंने उसको देखा। saw him, summon, summon का अर्थ, दो अर्थ वैसे तो होता है। एक अर्थ होता है एकत्रित करना, और दूसरा अर्थ होता है बुलाना, बुलावा। तो समन, यहाँ समन का अर्थ है एकत्रित करने से है। तो उसने एकत्रित किया, स्मॉल स्ट्रेंथ, थोड़ा सा मतलब शक्ति एकत्रित किया। टू बी प्रिपेयर्ड, ताकि वह तैयार रहे। फॉर सम फियरफुल थिंग्स, ताकि अगर कुछ भी हो या तो उसके साथ मारपीट किया जाता है या कुछ अनहोनी, उसके लिए वो तैयार होती है, उसको देखती है। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, वो बहुत ही कोमलता से उसको बोलती है कि डरने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, मत डरो। डोंट बी अफ्रेड मतलब मत डरो। शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, वो उसको बोलती है कि बड़ी ही कोमलता से, है ना, उसको बोलती है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही gasped। तो हाउ कम, तो यहाँ इस बोलने का तरीका है कि कैसे, कैसे तुम अंग्रेजी बोल लेती हो, बोल रहा है। ही gasped, उसने हाँफते हुए बोला, मुंह खोलते हुए बोला कि तुम कैसे मतलब अंग्रेजी बोल लेती हो, क्योंकि जापानीज लोग जो है अपनी भाषा बोलते हैं। जापानी मतलब अंग्रेजी का प्रचलन बहुत कम है, तो कैसे बोल लेती हो, पूछ रहा है। उसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है। I was a long time in America, she replied। तो वो बताती है कि मैं बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ, उसने उत्तर दिया। She saw that he wanted to reply to that, but he could not। उसने देखा कि वो उसको उत्तर देना चाह रहा था, ये जो अमेरिकन है वो, लेकिन वो उत्तर नहीं दे सका। एंड सो शी knelt and fed him gently, और इसीलिए हन्ना जो है वह घुटने टेक ली। knelt का अर्थ है घुटने के बल, मतलब घुटने टेकना। टू नील, knelt, knelt मतलब घुटने टेकना। वो घुटने टेक करके उसको खिलाने लगी। टू फीड, फेड, फेड मतलब खिलाना। हिम उसको, जेंटली मतलब बहुत ही अ, विनम्रता के साथ, सज्जनता के साथ उसको घुटने टेक करके खिलाने लगी। फ्रॉम द पोर्सलेन, पोर्सलेन का अर्थ होता है एक तरह का जो चम्मच है। पोर्सलेन स्पून मतलब एक तरह का चम्मच, जिससे कि लोग सूप पीते हैं, जो कि चीनी मिट्टी का बना होता है। साधारण चम्मच नहीं, लेकिन पोर्सलेन चीनी मिट्टी का बना हुआ चम्मच से उसको खिला रही है। ही एट अनविलिंगली, मतलब नहीं चाहते हुए भी वो खा लिया, मतलब अनिच्छा रहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी वो खा लिया। बट स्टिल ही एट, इसके बावजूद भी वो खा लिया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड। तो अभी वो हाना बोल रही है कि तुम बहुत जल्दी मजबूत हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कंफर्ट हिम। हालांकि वो उसको उतना पसंद नहीं कर रही है, कोई संवेदना प्रकट नहीं कर रही है, इसके बावजूद भी वो उसको क्या कर रही है, कंफर्ट मतलब संवेदना दे रही है, उसको प्रोत्साहन दे रही है। कंफर्ट मतलब उसको सांत्वना दे रही है। कंफर्ट हिम, सांत्वना दे रही है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। उसको मन में तो नहीं है, लेकिन इस तरह का फिर भी वो दिखावा के लिए उसको करती है। He did not answer, the अमेरिकन ने उसको किसी भी तरह का उत्तर नहीं दिया। When Sadaf came in the third day after the operation, तो ऑपरेशन के बाद, शल्य चिकित्सा के बाद जब सादाव तीसरे दिन आता है, he
फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने देखा कि ये जो नौजवान व्यक्ति है वो बैठा हुआ है। हिज फेस ब्लडलेस, और उसका चेहरा रक्तहीन था। इज द एफर्ट, क्योंकि इस बैठने के प्रयास में, एफर्ट मतलब उसके बैठने के प्रयास में उसके चेहरे से खून गायब हो चुका था, मतलब रक्तहीन हो गया था उसका चेहरा। लाई डाउन, सदाव क्राइड, डू यू वांट टू डाई, तो बोल रहा है कि तुम लेट जाओ, लाई डाउन मतलब लेट जाओ, सदाव ने चिल्लाया। डू यू वांट टू डाई, उसको पूछ रहा है कि क्या तुम मर जाना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली, तो वो उसको मतलब बलपूर्वक उस व्यक्ति को नीचे लिटा देता है। जेंटली मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ, एंड स्ट्रांगली और कठोरता के साथ, एंड एग्जामिन द वुंड, और उसके घाव को फिर से वो परीक्षण करता है, ठीक ठाक है कि नहीं उसका घाव। यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस, इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड, तो उसको गाली दे रहा है, स्कॉल्डेड मतलब गाली देना। तो डॉक्टर ने उसको गाली दिया, अगर तुम ऐसे ही कुछ चीजों को करते रहोगे तो तुम अपने आप को मार डालोगे। What are you going to do with me? The boy muttered. तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? उस लड़के ने बड़बड़ाया। He looked just now barely 17. तो अभी उसकी उम्र मतलब दिखाई देने में वो लगता था कि उसकी उम्र कितना है? केवल 17 साल की है। Are you going to hand me over? तो और इसलिए वो पूछता है कि क्या तुम मुझको सेना के हाथों में मुझको सौंपने जा रहे हो, सुपुर्द करने जा रहे हो? For a moment, Sadav did not answer. कुछ क्षण के लिए तो सदाव उसको कुछ भी उत्तर नहीं देता है। He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. तो वह अपना जो परीक्षण था उसको समाप्त कर लेता है, और उसके पश्चात वो जो वहां पर रेशम का जो रजाई था उसको उस व्यक्ति के ऊपर ढक देता है। I do not know myself what I shall do with you, he said. तो सदाव बोलता है कि मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। I ought of course to give you to the police, तो बोलता है हमको मतलब of course निसंदेह मेरे को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए तुमको। You are a prisoner of war, क्योंकि तुम एक युद्ध बंदी हो। उसके बाद यहाँ पर हम डैश देखते हैं, तो इसी बीच में शायद ये जो अमेरिकन व्यक्ति है वो बीच में कुछ बोलना चाह रहा था, और इसलिए अपना बात को रोक करके डॉक्टर बोल रहे हैं, नो नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को कुछ भी मत बताओ। He put up his hand, वह अपना हाथ उठा करके उसको कहा। As he saw the young man was about to speak, क्योंकि वह देखा कि ये जो जवान व्यक्ति है वो बोलने ही वाला था। Do not even tell me your name unless I ask it. तो डॉक्टर उसको सीधे सीधे निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ तक कि तुम अपना नाम भी मुझको मत बताना जब तक कि मैं इसको नहीं पूछता हूँ। They looked at each other for a moment. तो कुछ क्षण के लिए वे दोनों, ये जो मरीज था वो और सदाव एक दूसरे को देखते रहे। And then और तब the young man closed his eyes, और जब जवान व्यक्ति था वो अपना आंख बंद कर लिया। And turned his face to the wall, और अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ लिया। ओके, ही विस्पर्ड, उसने फुसफुसा, ठीक है बोल करके उसने फुसफुसाया। हिज माउथ अ बिटर लाइन, और उसके उसके मुंह में जो है कड़वाहट के लाइन देखा जा सकता था, कड़वाहट का लाइन देखा जा सकता था। आउटसाइड द डोर हन्ना वाज वेटिंग फॉर सदाव, तो दरवाजा के बाहर जो है हाना सदाव का इंतजार कर रही थी। He saw at once that she was in trouble. उसने अचानक से देखा कि हाना कुछ परेशानी में है। ट्रबल, ट्रबल का अर्थ होता है वो कुछ परेशानी में है। सदाव, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we had this man here anymore, she said. वह उसको बतलाती है कि बोलती है कि सदाव, यूमी, यूमी जो कि एक नौकरानी है जो कि उनके बाल बच्चों की देखभाल करती है, वो कहती है, वो मुझसे कहती है, द सर्वेंट्स फील, कि जो नौकर लोग हैं उन लोग चाहते हैं कि उन लोग हमारे घर में नहीं रह सकते हैं, कैन नॉट स्टे मतलब हमारे घर में नहीं रख सकते हैं। इफ वी हैड दिस मैन हियर एनीमोर, अगर हम लोग इस व्यक्ति को यहाँ पर और लंबे समय तक हम छुपाए रहेंगे तो उन लोग हमारे घर में नहीं रहेंगे, शी सेड, उसने कही। शी टेल्स मी, तो यूमी उनको बताती है, दैट दे, कि वे जो नौकर लोग हैं, आर सेइंग, उनको उन लोग कहते हैं, दैट यू एंड आई, यहाँ पर हन्ना और सदाव के बारे में कहा गया है कि मैं और तुम, वेर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि मैं और तुम जो है हम लोग बहुत दिनों से कहाँ पर थे, अमेरिका में थे। अमेरिका में जो इन लोग पढ़ाई किए हैं और वहीं सदाव ने हन्ना को मिला था, इसलिए डॉक्टर लोग भी, जो उनके नौकर लोग भी सोचते हैं कि इन लोग बहुत समय तक कहाँ थे, अमेरिका में थे। that we have forgotten to think of our own country first, और इसीलिए हम अपने देश के बारे में पहली प्राथमिकता नहीं रखते हैं, हमारे देश को हम भूल जाते हैं। they think, वे सोचते हैं, we like Americans,
उनका सोच है कि हम लोग अमेरिकन्स लोगों को पसंद करते हैं। इट इज नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। तो बहुत ही कठोरता से सदाव बोलता है कि ये सही नहीं है, सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज। तो बोलता है कि जितने भी अमेरिकन्स हैं हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड, लेकिन मेरे को ये प्रशिक्षण मिला हुआ है, बोलता है, नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। मैं किसी भी व्यक्ति को मैं मरने नहीं दूंगा, अगर मैं उसको बचा सकता हूँ या अगर मैं उसको मदद कर सकता हूँ तो मैं ऐसा उसको नहीं होने दूंगा, उसको मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है ट्रेनिंग के समय में। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्जियसली। तो बहुत चिंतित होते हुए हाना बोलती है कि ये बात तो नौकर लोगों को यही बात तो समझ में नहीं आता है, बोलती है। नो, ही एग्रीड। और सदाव भी बोलता है, सहमत होता है उसके बाद से, हाँ उन लोग नहीं समझेंगे। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर। और उनमें से दोनों भी कोई भी बात आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हाना और न ही सदाव कोई भी बात उससे आगे नहीं करना चाहते हैं। एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। और किसी तरह, समहाउ मतलब किसी तरह, उनका घर गृहस्थी जो है ऐसा ही चलता रहा। ड्रैग्ड ऑन मतलब घसीटता रहा, मतलब चलता रहा उनका घर गृहस्थी का काम, उनका परिवार ऐसा ही चलता रहा कुछ दिन के लिए। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वाचफुल। तो अभी जो उनके नौकर लोग थे और अधिक क्या हो गए, चौकन्ना हो गए। छोटी-छोटी चीज़ों को मतलब उन लोग देख-रेख करने लगे कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, उस सब चीज़ों को। देयर courtesy was as careful as ever। और उनका जो इज्जत था, शिष्टाचार था, वो उसमें भी उन लोग और अधिक क्या हो गए, सावधान हो गए। एज एवर, पहले से और अधिक उन लोग सावधानी बरतने लगे अपने शिष्टाचार में भी। बट देयर आईज वेर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired। लेकिन उनका जो आंख था, थोड़ा सा मतलब इन लोग घृणा करने लगे अपने इस मालिक नव दंपति जोड़े पर, जो कि उनको अपना नौकर रखे थे। हायर्ड मतलब उसको अपना नौकर रखे थे। उस पर इन लोग थोड़ा-सा तिरस्कार के रूप से उनको देख रहे थे नौकर लोग, किसको? सदावर हाना को। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought to do, the old gardener said one morning। तो एक सुबह जो पुराना बुजुर्ग माली है, उसने कहा कि इट इज़ क्लियर, ये तो स्पष्ट था, व्हाट आवर मास्टर ought to do, कि क्या हम लोगों के मालिक को करना चाहिए था। तो एक सुबह वो ये बात बोलता है बुजुर्ग माली। He had worked with flowers all his life। तो बोलता है कि फूलों के साथ उसने अपना पूरा जिंदगी गुजार दिया है। And had been a specialist too in moss। और वह मोस एक तरह का पौधा होता है, काई होता है, जो कि बहुत मतलब छोटे-छोटे गमलों में लगाया जाता है, कितना सुंदर दिखता है। तो बोल रहा है उसमें मैं क्या हूँ, एक विशेषज्ञ हूँ। मोस का या तो काई का मैं विशेषज्ञ हूँ मैं। फ्लावर के साथ तो मैं काम किया ही हूँ, फूल के साथ ज़िंदगी भर, लेकिन उसके साथ-साथ ही मैं एक मॉस के पौधों को मतलब देख-रेख करने का एक विशेषज्ञ भी हूँ। For Sadao's father he had made one of the finest moss gardens in Japan। क्योंकि सदाओ के पिताजी के लिए जापान में एक बहुत ही सुंदर मॉस गार्डन, काई का एक बगान बना दिया था, पूरे जापान में। Sweeping the bright green carpet। और वह रोज दिन झाड़ू करता था, स्वीपिंग मतलब झाड़ू करता था। ब्राइट ग्रीन कारपेट मतलब एक तरह का जो घास है, और सब तरफ घास का मतलब एक दरी के समान बिछा हुआ है, और कुछ भी उसके ऊपर गिर जाता है, कोई टहनी गिर जाता है या कोई पत्ता गिर जाता है, तो उसको रोज दिन वो क्या करता था, झाड़ू लगाता था। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, सो दैट नॉट अ लीफ और पाइन नीडल मार्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। तो रोज दिन वो साफ सफाई करता था, ताकि कोई भी चाहे पत्ता, पाइन का चाहे पत्ता गिर जाए या तो उसकी कोई टहनी गिर जाए और इसको खराब ना कर दे। मार्ड, मार्ड का अर्थ है खराब कर देना। द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, इतना मखमल सा दिखाई देने वाला इस सतह को खराब ना कर दे। कि जो घास बिछा हुआ था, वो कितना मखमल के समान मतलब कोमल लग रहा था, तो उसके ऊपर टहनी या तो कोई पत्ती भी गिर जाता था, जो कि उसकी जो सुंदरता को खराब कर देता था, और इसलिए उसको वो रोज दिन उसको क्या करता था, साफ सुथरा करता था, झाड़ू करता था उसको माली। ओल्ड मास्टर सन नोस। तो बोल रहा है कि मेरे बुजुर्ग मालिक का जो बेटा है उसको पता है, जानता है वो वेरी वेल, अच्छी तरह से जानता है, व्हाट ही ought टू डू, कि उसको क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड। तो वह ऐसा बोलता है, पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बुश। एक जो कोपल था, बड मतलब नया कोपल जो निकलता है पौधे में से, उसको वो तोड़ते हुए, उसको दबाते हुए, पिंचिंग का अर्थ है उसको मसलते हुए बोलता है। फ्रॉम अ बुश मतलब झाड़ी से एक पौधा को, जो कोमल पौधा का टहनी को लेकर के उसको मसलते हुए वो बोलता है अपनी बात को। When the man was so near death, why did he not let him bleed?
तो बोलता है कि जो व्यक्ति मरने ही पर था, सो नियर डेथ मतलब मरने ही वाला था, व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, क्यों उसने उसको उसका खून को बहने नहीं दिया, क्यों उसने उसका खून को मतलब बंद कर दिया, इलाज कर दिया, उसको मरने ही देना था, बोल रहे हैं। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said. Contemptual, contemptuously मतलब तिरस्कार पूर्ण भाव से, contemptuously का अर्थ होता है तिरस्कार पूर्ण भाव से। तो उनका एक खाना बनाने वाला था, कुक कुक मतलब खाना बनाने वाला, बावर्ची था, वो बोलता है, मतलब लेडीज है, वो बोलती है, द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ। तो बोलते हैं कि हम लोगों का जो जवान मालिक है, उसको घमंड है अपने कला पर, कि जिंदगी बचाने की जो उसके उसके पास जो कला है, किसी की जिंदगी बचाने का उसके पास जो कला है, उस पर इसको बहुत घमंड है, बोलती है वो। और इसीलिए वह किसी की भी जिंदगी बचा लेता है। दैट ही सेव्स एनी लाइफ मतलब इसीलिए वह किसी की भी जिंदगी को बचा लेता है। द कुक सेड कॉन्टेम्प्चुअसली, और ये जो कुक बोलती है, कैसे बोलती है, बहुत तिरस्कारपूर्ण भाव से, बिना सम्मान के। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine. सी, तो ये कुक जो है वो लड़की है, इससे हमको पता चलता है, क्योंकि यहाँ सी का प्रयोग किया गया है। सी स्प्लिट, स्प्लिट का अर्थ तो होता है फाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर फॉल्स नेक, फॉल्स एक तरह का पक्षी होता है, या तो यहाँ मुर्गी बोल सकते हैं। उसने मुर्गी का गला को क्या कर दिया, काट दिया स्किलफुली, बड़े ही मतलब कुशलता के साथ। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और इस मुर्गी को वह पकड़ी हुई थी, फ्लटरिंग फड़फड़ाते हुए। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो, और उसका खून को बहने दे रही है वो, इनटू द रूट्स ऑफ विस्टेरिया वाइन। विस्टेरिया वाइन मतलब एक तरह का जो लता है, फूल का जो लता है, विस्टेरिया एक प्रकार का फूल है जो कि वो लता होता है, तो उसके जड़ में वो उसका खून को क्या कर रही है, बहने दे रही है। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि जो खून है वो सबसे अच्छा खाद है। फर्टिलाइजर्स का अर्थ होता है खाद है, बहुत अच्छा खाद बनता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और ये जो बुजुर्ग जो बुजुर्ग माली है, वो उसको एक ड्रॉप भी, एक खून का एक बूंद भी उसको बर्बाद करने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि इस खून से बहुत अच्छा क्या बनता है, खाद बनता है। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly। तो सुमी बहुत दुखद भरे स्वर में बोलती है कि ये तो हम लोग चिल्ड्रन के बारे में हम लोगों को मतलब दुख लगता है। इट इज द चिल्ड्रन मतलब ये बच्चे हैं, ऑफ whom we must think जिसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। और इतना बोल करके वो बहुत ही दुखी स्वर में ऐसा कहती है। व्हाट विल बी देयर फेट, उनका किस्मत का क्या होगा, उनका भविष्य का क्या होगा। इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, अगर उसके पिताजी को दोषारोपण हो जाए, है ना, कंडेम्ड मतलब उस पर आरोप सिद्ध हो जाए, क्या आरोप सिद्ध हो जाए कि वो क्या है, एक ट्रेटर, देशद्रोही का मतलब आरोप लग जाएगा, तो उसके बच्चों का भविष्य का क्या होगा, ऐसा कौन बोलती है, यूमी बोलती है, क्योंकि वही बच्चों का देखभाल करती है। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the vase flowers in the veranda nearby. क्योंकि उन लोग किसी भी तरह से इसको, इस बात को छुपाना नहीं चाह रहे हैं। उन लोग जानबूझ करके मतलब ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं, ताकि जो हाना वहाँ पर फूल सजा रही होती है बरामदा में, वो उनकी बातों को सुन सके। Arranging in vase flowers in the veranda nearby. तो वो नज़दीक में ही फूल सजा रही होती है, तो उससे लोग छिप करके बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको सुनाने के लिए ये बातें बोल रहे हैं, ताकि वो सुन सके। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस, और उसको भी पता था, हन्ना को भी पता था कि वो जानबूझ करके उसको सुनाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, दैट शी माइट हियर, ताकि वह उनकी बातों को सुन सके। दैट दे वर राइट, शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, तो हन्ना को भी पता था कि बहुत सारी बातें जो लोग बोल रहे हैं, उन लोग सही थे। On her being, but there was another part, लेकिन उधर दूसरा पहलू भी था, वो हर उसका, which she herself could not understand, जिसको कि हाना खुद भी नहीं समझ पाती है। It was not sentimental liking of the prisoner, तो ये किसी तरह से मतलब संवेदना प्रकट नहीं कर रही थी, या संवेदना नहीं था उस कैदी के बारे में, हाना के मन में भी। She had come to think of him as a prisoner, वह केवल उसको एक कैदी के रूप में मतलब सोचती है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम, वह उसको किसी भी तरह से संवेदना प्रकट नहीं करती है उस पर। इवन यस्टरडे, यहाँ तक कि कल भी, व्हेन, जब he had said in his impulsive way, जब वह अनायास ही कुछ ऐसा बोला था,
वो कल गई थी होगी, तो अनायास से जो अमेरिकन था वो कुछ इस तरह का बोला था हाना को, "एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम।" तो बोला था कि जैसे भी हो मेरे को बताने दो कि मेरा नाम क्या है, टॉम है बोला था वो। शी हैड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बाउ। वो केवल थोड़ा-सा सिर केवल झुकाई थी, हैड ओनली बाउड मतलब केवल सिर झुकाई थी। लिटिल डिस्टेंट वाव केवल दूर से ही थोड़ा-सा वो सिर झुकाए थे। क्योंकि जापानीज़ लोग हम जिस तरह से नमस्ते बोलते हैं हाथ जोड़ करके, जापान में लोग एक-दूसरे लोग अपना अभिवादन करते हैं तो उन लोग अपना सिर झुका लेते हैं। तो इससे वो भी सिर झुका करके उसका सम्मान दी थी। शी सॉ हर्ट इन हिज़ आइज़ और उस समय उन्होंने उसके आँखों में हर्ट मतलब दुःख देखा था। हर्ट का अर्थ यहाँ पर उसके आँखों में दुःख था। बट शी डिड नॉट विश टू assuage इट लेकिन वह किसी भी तरह उसके दुःख को कम करने की कोशिश नहीं की। assuage का अर्थ होता है calm down उसको शांत करने की, उसके दुःख को शांत करने की कोशिश या प्रयास वो नहीं की हन्ना। Indeed, he was a great trouble in this house. हकीकत तो बात ये थी कि वो इस घर में एक समस्या बना हुआ था। ग्रेट ट्रबल मतलब बहुत बड़ा समस्या बना हुआ था इस घर में। एज़ फॉर सदाव, यहाँ भी सदाव के बारे में बात कही गई है। एज़ फॉर सदाव, अगर सदाव की बात कहें, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, तो बहुत सी सावधानी पूर्वक वो रोज दिन उस घाव का परीक्षण करता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और जो पिछली बार उसके ऊपर टाँका लगाया गया था, उस सभी को आज सुबह उसको खोल दिया गया था। एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली एज़ वेल एज़ एवर, और ये जो नौजवान व्यक्ति है वो 15 दिन में ही फोर्टनाइट का अर्थ है 15 दिन में ही वो जैसा पहले था वैसा ही क्या पहले जैसा हो जाएगा। सदा वेंट बैक टू हिज ऑफिस, और सदा जो है फिर से अपने कार्यालय में चला गया। एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर, और बहुत ही सावधानी पूर्वक वह एक पत्र तैयार करता है टू द चीफ ऑफ पुलिस, पुलिस के जो मुखिया हैं उनके लिए वो पत्र लिखना शुरू करता है। रिपोर्टिंग द होल मैटर, और वो बताना चाहता है ये जो पूरा मामला है उसको। ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, तो टाइप कर रहा है कि 21 फरवरी की बात है। एन एस्केप्ड प्रिजनर, तो एक भागा हुआ कैदी वाज वास्ड अप ऑन द शोर, वह समुद्र के किनारे मतलब पाया गया इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, मेरे घर के दरवाजा के पास ही। सो फार ही टाइप्ड, तो इतना ही वह टाइप किया था। एंड देन, और तब ही ओपन्ड अ सीक्रेट ड्रॉवर, और उसने एक गुप्त दराज को खोला। ड्रॉवर मतलब गुप्त, सीक्रेट का अर्थ होता है गुप्त, ड्रॉवर का अर्थ होता है दराज। गुप्त दराज को खोला ऑफ हिज डेस्क, अपने जो डेस्क में एक गुप्त दराज था उसको खोला। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और ये जो अधूरा लेटर था, कंप्लीट नहीं था, उस लेटर को उसमें वो रख दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, तो इतना समय टाइप करने के बाद जो टाइप कर दिया था और उसको अपने गुप्त दराज में रख दिया, उसके 7 दिन बीतने के बाद मतलब 7th डे आफ्टर दैट, 2 थिंग्स हैपेंड, तो 2 चीजें हुई या 2 घटनाएं हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, तो सुबह जो है जितने भी नौकर थे सब लोग घर छोड़ दिए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड, उनका जितना भी सामान था उन लोग उसको बांध लिए। इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चिप्स, एक बहुत बड़ा लार्ज स्क्वायर मतलब आयताकार एक सूती का कपड़ा था। कर्चिप्स का मतलब एक सीधे-सीधे कपड़ा कपड़ा था। जिस तरह से हम कहीं जाते हैं, अगर हमारे पास किसी तरह से बैग नहीं है, तो एक बड़ा कपड़ा लेते हैं और उसी में हम लोग एक तरह से मोटरा बाँध लेते हैं, तो इन लोग भी उसको बाँध लिए थे अपने सामान को। When Hannah got up in the morning, nothing was done, और जब सुबह हन्ना उठती है, तो कुछ भी नहीं किया गया होता है। मतलब घर की साफ-सफाई, ना कुछ नाश्ता इत्यादि कुछ नहीं बनाया हुआ होता है। द हाउस नॉट क्लीन, मतलब घर का साफ-सफाई नहीं हुआ था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और भोजन भी नहीं बना था। एंड शी न्यू व्हाट इट मेंट, और उसको पता चल जाता है कि इसका क्या अर्थ है। शी वाज़ डिसमेड, तो उसको थोड़ा-सा दुःख होता है, उदासी होता है उसको। एंड इवन टेरिफाइड, और थोड़ा-सा वो डर भी जाती है, भयभीत हो जाती है। टेरिफाइड मतलब भयभीत हो जाना। बट हर प्राइड एज़ अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन उसका एक प्रकार का जो गर्व था, एक मालकिन के रूप में, वो इसको प्रदर्शित होने दिखाने दिखाने नहीं देता है। वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, मतलब इसका ये जो डर और भय है उसको दिखाने नहीं देता है। इंस्टेड, बदले में, शी इन्क्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, तो वह गरिमा नहीं, गरिमा मतलब बहुत ही गर्व के साथ, ग्रेसफुली मतलब गर्व के साथ अपना सिर को झुकाती है। इंक्लाइंड का अर्थ है झुकाना। हर हेड अपने सिर को बहुत ही गरिमामय तरीके से झुकाती है। When they appeared, जब वे नौकर लोग
आते हैं बिफोर हर, उसके सामने इन द किचन, किचन में जब सभी नौकर लोग आ जाते हैं उनके सामने वो अपना सिर को बहुत ही गर्व से वो झुकाती है। एंड she paid them off and thanked them for all that they had done for her, और उन सभी को वो जितना भी अभी तक कार्य करने का जितना भी खर्चा होता था उनको उनका पैसा वो चुका देती है। एंड थैंक देम, और उन सभी को वो धन्यवाद देती है फॉर ऑल दैट, उन सभी चीजों के लिए जो कि उन लोग उसके लिए कार्य किए हैं, उनकी सेवा की है उसके लिए। दे वेर क्राइंग, तो ये सभी लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हन्ना नहीं रोती है। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय, तो वहां पर जो कुक थी, तो लेडीज कुक थी, खाना बनाने वाली थी, एंड वो जो माली था, उन लोग मतलब सदाव का सेवा किए थे जब वह एक छोटा सा लड़का था। इन हर फादर्स हाउस, जब वह अपने पिताजी के घर में एक छोटा सा लड़का था, तब से उन लोग इस घर में कार्य कर रहे थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी रो रही थी क्योंकि वह बच्चों के कारण उसको रोना आ रहा था। शी वाज सो ग्रीविंग, वह बहुत दुखी थी। दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रन बैक टू हाना, क्योंकि वह जाने के बाद भी वो फिर से वो हाना के पास दौड़ करके आती है। इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी, और वो उसको बोलती है कि अगर बच्चा मेरे को बहुत मिस करता है, मेरे को बहुत याद करता है आज रात में, मेरे को तुम बुला लेना। सेंड फॉर मी मतलब मेरे को तुम बुलवा लेना बोलती है। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, तो बोलती है मैं खुद के घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेर इट इज, और तुमको पता है कि ये घर कहाँ है। थैंक यू हैना सेड स्माइलिंग, तो हैना जो है मुस्कुराते हुए उसको बहुत धन्यवाद बोलती है। बट शी टोल्ड हरसेल्फ she would not send for Yumi, however the baby cried, लेकिन वह अपने आप से बोलती है कि वह कभी भी यूमी को बुलाने के लिए नहीं भेजेगी, चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी बेबी मतलब जो बच्चा हो, चाहे जितना भी रोए, वह उसको बुलाने के लिए नहीं भेजेगी। She made the breakfast, वह नाश्ता तैयार करती है। एंड सदाव helped with the children, और सदाव जो है बच्चों को देखभाल करता है। Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone, तो दोनों में से कोई भी नौकरों के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि उन लोग अभी तो जा चुके थे। उसके सिवाय और उनके पास बात करने के लिए कुछ था भी नहीं। बट आफ्टर हन्ना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, लेकिन जब हन्ना जो है सुबह का भोजन कैदी को लेकर के जाती है, शी केम बैक टू सदाव, और उसके बाद वो फिर से किसके पास लौटती है, सदाव के पास लौटती है। व्हाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट व्हाट वी ought टू डू, और वह फिर से बोलती है कि ऐसा क्यों है कि हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सी आस्क्ड हिम, वह ऐसा सदाव को पूछती है। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, यहाँ तक कि नौकर लोग भी हम लोगों से और अच्छा देख पा रहे हैं, उनको स्पष्ट नजर आ रहा है क्या करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं। व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, क्यों हम दूसरे जापानी लोगों से बहुत मतलब अलग हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, तो सदाव उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देता है। बट अ लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ा देर बाद, ही वेंट इनटू द रूम, वह उस कमरे में जाता है वेयर द प्रिजनर वाज, जहां पर कौन था, प्रिजनर था, कैदी था। एंड सेड ब्रुस्कली, और उसको बहुत ही रूखेपन से बोलता है, टुडे टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, तो बोलता है कि आज तुम अपने पैरों में आज खड़े हो सकते हो। तो आज समय बहुत लंबा हो चुका है, आज हम लोग अगला वीडियो में बाकी को हम लोग देखेंगे। तो मैं आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ज़रूर समझ में आया होगा मेरा पढ़ाना, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।